आपसे एक बात कहें, हम ना हैप्पीनेस से रिलेट नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं हमें ये भी डाउट है कि शायद आप भी नहीं कर पाते हैं। हालांकि अभी जब ये वीडियो आगे चलेगा हम आपसे थोड़ी सी और बात करेंगे तो या तो ये डाउट और मजबूत हो जाएगा या तो गायब हो जाएगा। हम आपसे इसीलिए ये बात करना चाह रहे हैं क्योंकि शायद आप ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे, जानते होंगे इस चीज़ को। बात ये कि हम जान नहीं पाते कि हम खुश कब हैं। हाँ, जब कुछ हो चुका होता है उसके बारे में सोच के याद करके अच्छा लगता है, लेकिन वो तो थॉट है, वो तो हम एक इमोशन बिल्ड कर रहे हैं, वो तो प्लेजर है। हैप्पीनेस थोड़ी है, वो तो हम सोच रहे हैं, है ना। एंड प्लेजर इज समथिंग आई कैन क्रिएट वेन एवर आई वॉन्ट। मतलब उसके लिए तुमको जीनी भी नहीं चाहिए, सोचना ही तो है। कुछ भी सोच लो, कहीं भी सोच लो, कितना भी सोच लो, और ये प्लेजर तो आप भी क्रिएट कर ही लेते होंगे ना। क्या ही चाहिए, डोपामिन हिट चाहिए ना, अच्छे थॉट्स चाहिए, एक अच्छी कंपनी चाहिए जहाँ पे शब्द कम हो और बात ज्यादा हो, बैकग्राउंड में कुछ चल जाए अच्छा सा तो और मजा आ जाए। मैं गेटिंग द पॉइंट। लेकिन ये मौज है, ये मस्ती है, ये खुशी थोड़ी है, ये हैप्पीनेस नहीं है। मैं किसी से मिल लिए, ज्यादा क्लोज है तो उससे गले मिल लिए, कुछ खा पी लिए, कहीं घूम घाम लिए, नाच गा लिए, कुछ भी, यही सब, कुछ देख सुन लिए। लेकिन ये तो वी आर क्रिएटिंग ना, ये हैप्पीनेस नहीं है, ये प्लेजर है। क्योंकि ये हम क्रिएट कर रहे हैं और इसके लिए हमको लोग चाहिए, इसके लिए हमको बैकग्राउंड में कुछ चाहिए, देखने के लिए मूवी चाहिए, सुनने के लिए गाना चाहिए, सब्सटेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए। और जब ये सब होता है तो मौज आती है, मस्ती होती है। और जैसे ये सब खत्म, मौज भी खत्म, मस्ती भी खत्म। मतलब अगर यही खुशी है, यही सुख है, इसको भी फिर लंबा चलना चाहिए ना। जैसे दुख चलता है साथ ही साथ देर तक, और दुख तो पूरे पैकेज के साथ आता है, प्रीमियम पैकेज, डीलक्स पैकेज। ओवर थिंकिंग के लिए थॉट्स मिलते हैं, कहीं मन नहीं लगता, बहुत लो फील होता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, एक ही चीज चलती रहती दिमाग में। और ये सब वो इवेंट होने के बाद भी कंटिन्यू होता है ना, तभी तो लगता है कि हम दुखी हैं, ये दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा, ये सारी चीजें। समझ पा रहे हैं बात हम आपसे क्या कह रहे हैं। और इतना ही नहीं है, उस फीलिंग से सब रिलेट भी करते हैं, उस पर गाने बने हैं। मतलब अगर आपको कोई दुख है या हमें कोई दुख है और हम उससे रिलेटेड एक गाना सुन लें तो हमको समझ में आता है कि यार मेरा दुख तो और गहरा हो सकता है, आई कैन फील इट मोर। मैं और दुखी हो सकता हूँ, मैं और अवसाद में जा सकता हूँ। मतलब क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, आप दुखी होते हैं, हम लोगों में से कोई दुखी होता है तो अगल बगल लोग भी रिलेट कर पाते हैं, वो भी उस फीलिंग से गुजरे होते हैं, वो भी बता पाते हैं, समझ पाते हैं। और क्योंकि हमारे साथ साथ बहुत लोग हमसे अग्री करते हैं तो हमको एक वैलिडेशन मिल जाता है, एक अप्रूवल मिलता है कि हाँ भाई हम दुखी हैं, आई एम अ सर्टिफाइड दुखी इंसान। नहीं, और यही सब होता है जब हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, जब हम लेजी होते हैं, जब हम जेलस फील करते हैं। मतलब व्हाट आई वांट टू से इज कि जब जब भी ये सब कोई फीलिंग होती है अंदर, तो उस टाइम आई कैन फील, आई कैन रिलेट। मतलब हम उसी समय समझ भी पाते हैं, देख भी पाते हैं, फील भी कर पाते हैं, गेटिंग द पॉइंट। लेकिन जब हम खुश होते हैं तो उस टाइम हमको पता नहीं चलता। इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, शायद आपको पता हो क्या होती है खुशी, कैसे पता चलता है कि आप खुश हैं। क्योंकि जब भी खुशी की बारी आती है वो बहुत दूर दिखती है। मतलब बहुत लंबा रास्ता तय करना उसको पाने के लिए, उस खुशी से मिलने के लिए। और अगर उसको इतना सिंबलाइज करेंगे चीजों से तो फिर समझ कैसे आएगा। सीधा सीधा बता दो ना, कोई कहता है सक्सेस के बाद मिलेगी, कोई कहता है सबको त्यागने से मिलेगी, कोई कहता है फैमिली खुश तो हम खुश, कोई कहता है बच्चों में खुशी है, कोई कहता है शादी के बाद, कोई कहता है ब्रह्मचर्य के बाद, कोई कहता है जॉब के बाद, कोई कहता है 6 नंबर के बाद। कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता जरूर है, किसी के लिए बिजनेस, किसी के लिए कुछ, हैप्पी वाइफ, हैप्पी लाइफ, एवरीथिंग एवरीथिंग। मतलब लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ करके खुशी मिलती है सबको। दूर है एक, ये चीज कर लो फिर खुशी मिल जाएगी। और जब भी किसी से पूछो कि यार वो तो ठीक है उसके बाद मिल जाएगी, लेकिन खुशी होती क्या है, तो बताने से पहले कह देते हैं कि मेरे हिसाब से, या फिर आई बिलीव। अरे यार, कोई बच्चा ऐसा बोले समझ में आता है, आई बिलीव या मुझे लगता है या फिर मेरे हिसाब से। आप तो एक अच्छा खासा जीवन देख चुके हैं ना, आप तो समझ गए होंगे। मतलब जो भी ये समाज ने, सोसाइटी ने जो चार्ट बनाया है, इस एज में ये, इस एज में ये, इस एज में ये, इस एज में ये,
कोई तो पढ़ाओ पार कर ही चुके होंगे, तो खुशी तो फील कर ही चुके होंगे, तो बता दो ना। मतलब इसमें हिसाब किताब कहाँ से आ गया? सिंपल सा एक शब्द है, उसका एक सिंपल सा मीनिंग जो आपने जिया हो, समझा हो, फील किया हो, बता दीजिए। नहीं बता पाते, नहीं, आप भी नहीं बता पाते ना। और इसीलिए हमको ये डाउट है, हमें डाउट था कि शायद आपको भी नहीं पता होगा, आपको भी किसी ने पढ़ा दिया होगा, आपने भी किसी को पढ़ा दिया होगा। तब हुआ क्या कि हर कोई पढ़ा लिखा है, मतलब हर कोई लिटरेट है, साक्षर है, लेकिन अब कोई भी एजुकेटेड नहीं है, कोई भी शिक्षित नहीं है। मतलब पता सबको है, समझा किसी ने नहीं है। मतलब हमारा एजेंडा आपको उंगली करना नहीं है, हम बस अपनी दशा बता रहे हैं कि भाई हम ये जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस है, हम इससे रिलेट नहीं कर पाते, हम जान नहीं पाते। हमको गुड वाइब समझ में आता है, हमको पार्टी मूड समझ में आता है, हमको वाइब अलोंग करना ये सब चमकता है, लेकिन दीज आर थिंग्स आई कैन क्रिएट एनी टाइम आई वांट। मतलब प्लेजर क्रिएट करना इज सो इजी। दिक्कत थोड़ी है, किसी भी मूड में कभी भी क्रिएट किया जा सकता है, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, इट्स वेरी इजी। लेकिन वो फ्रेम्ड है, वो खुशी नहीं हो। प्लेजर हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक रिपीटेड एक्सपीरियंस है। हम पहले उसको उसमें मौज कर चुके हैं और हमको पता है कि ये चीज़ फिर से रिपीट कर दोगे तो मज़ा आएगा। उतना नहीं आएगा लेकिन आएगा, उसमें कुछ और डाल दोगे तो और मज़ा बढ़ जाएगा। बट गेटिंग द पॉइंट। तो जैसे हम रिलेट नहीं कर पा रहे तो हम सीधा सीधा बोल रहे हैं ना। तो अगर आप भी रिलेट नहीं कर पाए हैं या आप भी समझ नहीं पाए हैं तो आपने कभी बोला क्यों नहीं ये चीज़ कि नहीं समझ में आता कि खुशी क्या है? मतलब स्कूल, मार्क्स, कॉलेज, जॉब, घोड़ा, गाड़ी, शादी, बच्चे, घर वर, हर चीज एक मतलब कुछ ना कुछ सबने देख ही लिया है ना। तो वो कौन सी खुशी है जिसकी फ्यूचर में तो हमेशा गारंटी है, जिसका एग्जिस्टेंस पास्ट में है लेकिन प्रेजेंट में उसका नामो निशान भी नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को पता ही नहीं था इसलिए फ्यूचर में छिपा दी कि पहले ये कर लो फिर मिल जाएगी? क्योंकि स्कैम में भी तो यही होता है कि आपको वो मिल सकता है लेकिन आपको पहले ये करना पड़ेगा, और उसी में आदमी बेवकूफ बन जाता है, लुट जाता है, सब गंवा देता है। तो ये जो खुशी है ये स्कैम है क्या? लेकिन अगर ध्यान दें तो ये जो खुशी जो फ्यूचर में है कहीं, इसकी गारंटी मिलती है कि नहीं आप ये कर लेंगे तो मिलेगी, ये भी तो एक फॉर्म का एस्केप ही है, प्लेजर ही तो है। हाँ फ्यूचर में है, तुरंत नहीं है, या फिर तुरंत नहीं है इसीलिए उसको फ्यूचर में रखा गया है क्योंकि गारंटी तो उसकी भी नहीं है। और इतने लोग जो अब नहीं रहे, जो मरे हैं, जो अब नहीं हैं, कोई ना कोई तो समझ ही गया होगा ना कि खुशी क्या होती है, तो बता देता, मरने से पहले बता देता। मतलब हम किसी और तरीके से मत लीजिएगा इस लाइन को, हम डिमीन नहीं कर रहे किसी को, हम कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी खुशी है कि जो जीवन भर जीने के बाद भी समझ नहीं आती, मिलती नहीं है। अब कहने को तो मरने के बाद जन्नत और स्वर्ग भी है लेकिन उस पे नहीं जाते ना, फिर वो अगेन सेम थिंग हो जाएगी। पॉइंट इज खुशी किसको चाहिए? एक दुखी इंसान को, है ना। इतना बड़ा दुख, उतनी बड़ी खुशी की उम्मीद, मतलब खुशी की इच्छा होना ये तो गारंटी दे देता है कि जो सामने वाला इंसान है वो बहुत दुखी। इवन जितने भी एग्जाम्पल लिए हम लोग ने प्लेजर के, वो सब भी तो खुशी तो थे नहीं, दुख कम करने या दुख भुलाने के पैतरे थे, है ना। ऑफिस में स्ट्रेस हो गया है, चलो एक वैकेशन कर लेते हैं, कुछ मजा नहीं आ रहा चलो पार्टी कर लेते हैं, कहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा चलो गेट टुगेदर कर लेते हैं। मतलब जो भी दुख है, हमारा प्लेजर हमको एस्केप देता है ना, उसको अवॉइड करने के लिए, इग्नोर करने के लिए, उसको भूल जाने के लिए, थोड़ी देर के लिए उससे ब्रेक लेने के लिए। नहीं होता है ऐसा। तो हम सबको ये लगता है कि दुख का ना होना ही खुशी है, और जब हम एक अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करते हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि अरे यहाँ से तो नए नए दुख और शुरू होने वाले हैं। लेकिन जिस तरह हम लोग अपने प्लेजर क्रिएट करते हैं, मौज मस्ती वाले पैतरे या तरीके, अगर आप ध्यान दें तो हम लोग अपने दुख भी तो वैसे क्रिएट करते हैं, जानबूझ के, कंपेयर करके, अटैच होके, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस रख के, चीज़ों में बिलीव करके, किसी भी चीज़ को यूं ही मान कर, उसको ना समझ कर, हम लोग के भी तो दुख ऐसे ही आते हैं ना लाइफ में। और अगर हम लोग अपने दुख को समझ लें तो दुख खत्म। यूं मतलब ये लाइन थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि
हम लोग अपने दुख को इतना रिपीट कर चुके हैं, इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हम लोग सोचना ही वैसे शुरू कर दिए हैं। और हम लोग को अब लगता है कि दुख ही हमारी बाय डिफॉल्ट स्टेट है, या फिर जीवन तो दुख से भरा है, या फिर जीवन दुख है। और जितने तरीके हम अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं वो दुख कम करने के लिए या फिर सुख प्राप्ति के लिए, पता चलता है बाद में वो और बड़ा रीजन बन जाते हैं दुख का। मतलब अगर आप अपनी लाइफ देखें तो आपकी लाइफ में अगर आज जो भी दुख है, कभी ना कभी वो खुशी का बहुत बड़ा रीजन रहा होगा ना। मतलब वो चीज कभी ना कभी खुशी की उम्मीद लेकर आया होगा या आई होगी। कोई भी चीज हो सकती है जो आज दुख का कारण है आपकी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। हम सबको लगता है कि दुख हमारी बाय डिफॉल्ट स्टेट है, लेकिन अगर देखें तो खुश रहना हमारी बाय डिफॉल्ट स्टेट है, हमारा स्वभाव, बेसिक नेचर है। इट्स लाइक अ वे ऑफ लिविंग। क्योंकि जब कुछ नहीं होता हम तब भी खुश होते हैं। हमको रीजन चाहिए दुखी होने के लिए, नहीं समझ पा रहे हैं वाली बात। तो खुशी क्या है तो हमें अभी भी नहीं पता, लेकिन वो दुख का अपोजिट नहीं है, वो बस है। और शायद उसके होने का कोई रीजन नहीं है, इसीलिए वो खुशी है। क्योंकि वो कहीं फ्यूचर में आपका वेट नहीं कर रही है अभी, इसीलिए वो खुशी आपके साथ है, आपके अंदर है, आप में है, आपके थ्रू है। और अगर देखें तो आपका आप होना ही खुशी है। हमारी बात तो इतनी सी ही थी आपसे जो हमें करनी थी। जितना हमको समझ में आया हमने आपसे शेयर किया। अगर आपको कुछ और भी समझ में आया हो तो प्लीज़ आप हमसे शेयर करिएगा, ताकि हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकें, समझ सकें, आगे बढ़ सकें और ये सब जो लोड है वो कम कर सकें। कभी कभी बिना रीज़न के मुस्कुरा भी सकें। और ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। हम आपसे मिलेंगे अब किसी और वीडियो में, जहाँ आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। बाय बाय।